जयपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निजी अस्पतालों के बकाया भुगतान से जुड़ा सवाल। विधायक अनीता भदेल के सवाल पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने जवाब पेश किया है। विधानसभा में प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के साथ भामाशाह योजना को एकीकृत किया गया है। ये जवाब अपने जो पेश किए हैं उसमें कहा गया राजस्थान आयुष्मान आरोग्य योजना शुरू की है। रघु शर्मा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना 2015 में लागू हुई थी। उसके बाद पिछली सरकार से भामाशाह योजना लागू की, लेकिन प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया। हमने दोनों योजनाओं को एकीकृत किया और एकीकृत करके लागू किया है। जी हां, अनीता भदेल ने इस पर कहा कि प्राइवेट अस्पतालों में भामाशाह योजना में इलाज की बकाया राशि में 67 करोड़ 70 लाख बकाया है। ऐसे में प्राइवेट अस्पताल इलाज नहीं कर रहे हैं। किसी भी प्राइवेट अस्पताल से इलाज से नहीं मना किया है, ऐसा डॉक्टर रघु शर्मा ने अपने जवाब में कहा। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान उन्होंने कहा पिछली सरकार ने योजनाओं को ढंग से लागू नहीं किया, मुख्यमंत्री और पार्टी का चिन्ह लगाया। तो बड़ी खबर फिलहाल विधानसभा की कार्यवाही से जुड़ी हुई। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत विधायक अनीता भदेल के सवाल पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने जवाब पेश किया है। कहा प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के साथ भामाशाह योजना को एकीकृत किया गया है और इसी संबंध में कार्य भी हो रहा है। राजस्थान आयुष्मान आरोग्य योजना शुरू की है। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी दिनेश कसाना इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। दिनेश, विधानसभा की कार्यवाही में जो आज का दिन रहा, कहीं ना कहीं अनीता भदेल ने जो सवाल पूछा है आरोग्य योजना से जुड़ा हुआ और भामाशाह योजना के बकाया शुल्क से जुड़ा हुआ, उस पर सवाल पे जवाब अपना चिकित्सा मंत्री ने पेश किया है। क्या पूरा जो कार्यक्रम घटनाक्रम है वो रहा? दिनेश, देखिए, आज प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे प्रारंभ हुई और जो पिंक बुक में प्रश्न थे, अधिकांश प्रश्नों के आज प्रश्नकाल में जवाब दिए गए हैं। पहला ही प्रश्न भीलवाड़ा जिले में फतेहपुरा और चमेलिया में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना से जुड़ा हुआ था और इसका जो कैलाश चंद मेघवाल हैं, शाहपुरा विधायक, उनकी ओर से लगाया गया था। उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने इसका जवाब दिया। उन्होंने 2 वर्ष के लिए कहा था कि 2 वर्ष में जो औद्योगिक क्षेत्र है उनकी स्थापना के लिए कार्य प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन कैलाश चंद मेघवाल ने कहा कि जब सारी जो अनुमतियां हैं जरूरी वो ले ली गई हैं, जमीन एक्वायर का काम भी हो चुका है, तो फिर क्यों देरी की जा रही है। तो इसके बाद प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि इसी वित्तीय वर्ष में औद्योगिक क्षेत्र का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में जो भामाशाह बीमा स्वास्थ्य बीमा योजना है इससे जुड़ा हुआ सवाल भी अनीता भदेल की ओर से लगाया गया था और उन्होंने अपने सवाल में पूछा कि निजी अस्पतालों का कितना जो पैसा है वो बकाया है। तो इस पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा हैं, उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की 2 अलग अलग योजनाओं को मिलाकर राज्य सरकार ने एकीकृत किया है और उस योजना के तहत बीमा का प्रावधान किया गया है। निजी अस्पतालों जिस तरह से अनीता भदेल ने कहा कि जो निजी अस्पतालों का बकाया पैसा है इसके चलते इलाज नहीं किया जा रहा है, तो रघु शर्मा ने कहा कि ये गलत आरोप है। किसी भी निजी अस्पताल की ओर से इलाज के लिए मना नहीं किया गया। इसके साथ ही प्रश्नकाल में निवाई विधानसभा क्षेत्र में चारागाह भूमि के रूपांतरण का मामला हो, पट्टों का मामला, विधायक हैं प्रशांत बैरवा, उनकी ओर से उठाया गया था। उसके अलावा टीएसपी क्षेत्र में जो आवंटित बजट है उससे भी संबंधित सवाल था। कई सवाल आज प्रश्नकाल में उठाए गए। इसके साथ ही संस्कृत जो कॉलेज हैं उनमें रिक्त पदों का मामला भी आज प्रश्नकाल में गूंजा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से जो रिक्त पद चल रहे हैं उसको लेकर स्पीकर सीपी जोशी ने देखिए सिवाना के राजकीय वीर नारायण परमार महाविद्यालय में जो रिक्त पद हैं उनका मामला प्रश्नकाल में गूंजा और हमीर सिंह बायल है उनकी ओर से मामला उठाया गया था। 2015 में उपखंड मुख्यालय पर कॉलेज खोला गया था, लेकिन उसमें 10 में से 6 पद अभी भी रिक्त हैं। इस पर संतोषप्रद कोई जवाब भंवर सिंह पाटिल नहीं दे पाए, तो स्पीकर सीपी जोशी ने उनको कहा कि आज ये डिजिटल युग का जमाना है और ऐसे में जब संसाधनों की उपलब्धता कम है, टीचर कम है, तो ऐसे में एक वेबिनार के जरिए बच्चों की पढ़ाई की जा सके ताकि कम संसाधनों में अधिक बच्चों की पढ़ाई हो सके। डिजिटल जो तकनीकी है उसका उपयोग किया जा सके। ऐसे ही औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना से जुड़े हुए भी सवाल आज प्रश्नकाल में गूंजे और खास बात यह है कि जो सरकार की ओर से जनवरी 2018 से दिसंबर 2020 तक कितने विज्ञापन
अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट्स मीडिया को दिए गए, ये सवाल भी आज प्रश्नकाल में लगाया गया था। जी। रमेश मीणा है विधायक, उनकी ओर से। और इन जो विज्ञापनों में सर्वोच्च न्यायालय के जो दिशा निर्देश हैं उनकी पालना की गई है या नहीं की गई है, तो ये प्रश्न जब आया तो सदन में रमेश मीणा अनुपस्थित थे। ऐसे में काफी महत्वपूर्ण सवाल था, लेकिन रमेश मीणा की अनुपस्थिति के चलते ये प्रश्न भी स्थगित किया गया। जी चलिए दिनेश, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट के लिए।